जादुई पत्थर और भोली सीता। काशीपुर गांव में सीता अपनी माँ के साथ रहती थी। सीता बहुत सीधी सादी लड़की थी। बचपन से ही उसके साथ एक समस्या थी कि वो किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाती थी। उसके सभी दोस्त उसका मजाक बनाते और उसकी इस कमी का फायदा उठाते थे। खेलों में भी वो ज्यादा अच्छी नहीं थी। अरे सीता, तू तो एक गेंद भी नहीं उछाल सकती। और सारे बच्चे उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। अब सीता बड़ी हो चुकी है, लेकिन वो अभी भी बचपन की तरह ही सीधी और हर काम में पीछे थी। उसकी इस आदत से उसकी माँ को अब उसकी चिंता होने लगी थी। हे भगवान, मेरे बाद इस लड़की का क्या होगा? ये तो कुछ भी काम ठीक से नहीं कर पाती। गांव की और लड़कियों को देखो, सभी अपने कामों में कितनी होशियार हैं। गांव की लड़कियों को छोड़ो, इसी की सहेलियों को देखो, सब कितनी तेज हैं, सारे अपने कामों में निपुण। एक तू ना जाने कब उन जैसी बनेगी। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर सीता उदास हो जाती है। वो मन ही मन भगवान से कहती है, हे भगवान, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? और सीता उदास होकर बैठे बैठे सोचने लगती है। उसके पिता का एक बगीचा था जिसमें आम और लीची के पेड़ थे। सीता के पिता के गुजर जाने के बाद उस बगीचे की देखभाल सीता और उसकी माँ किया करते थे। सीता की सहेलियां बड़ी धूर्त थी, जो हमेशा ही सीता को परेशान करने का मौका ढूंढती थी। खासकर तब जब उनके बाग में लीची और आम लगते थे। वे उनके बगीचे में घुसकर आम और लीची तोड़कर ले जाती और सीता को चिढ़ाती। एक दिन सीता की माँ ने सीता को बगीचे से आम और लीची लाने को कहा। अरे सीता, जा बाग से थोड़े आम और लीची ले आ। आज तेरे मामा आएंगे तो थोड़े तेरे मामा के बच्चों के लिए भेज दूंगी। ठीक है माँ। सीता बाग में जाती है तो देखती है कि उसकी सहेलियां पहले से ही बाग में फल लेने आई हुई हैं। अरे सीता, तू क्या लेने आई है, आम या लीची? मैं तो दोनों लेने आई हूँ। माँ ने कहा है कि आम और लीची दोनों ही लाना, मेरे मामा अपने गांव लेकर जाएंगे। तू दोनों कैसे लेकर जाएंगे? तुझसे एक आम पर तो ठीक से निशाना लगता नहीं। इतने सारे आम और लीची कैसे तोड़ कर ले जाएगी? अभी रुक, मैं तोड़ कर दिखाती हूँ कैसे तोड़ते हैं। और उसकी सहेली निशाना बनाकर एक आम तोड़ देती है। इस पर सीता कहती है, मैं भी आम तोड़ सकती हूँ, तुम लोग क्या मुझे ऐसी ही समझते हो? और पत्थर से निशाना साधती है, लेकिन निशाना चूक जाता है। तभी से सभी सहेलियां सीता का मजाक उड़ाती हैं। उनमें से एक मुखिया की बेटी भी होती है। सीता अपनी माँ को सारी बात बताती है और सीता की माँ मुखिया के घर उसकी बेटी की शिकायत लेकर पहुँचती है। तो मुखिया सीता की माँ को ही अपमानित करने लगता है। तू पहले अपनी बेटी को बोल, अपना काम तो वो ठीक से करती नहीं और मेरी बेटी को दोषी बताती है। तेरी बेटी में ही कमी है। सीता की माँ घर आकर सीता पर ही जमींदार का सारा गुस्सा निकाल देती है। सीता को माँ की बातों का बहुत बुरा लगता है और वो दुखी होकर अपने बगीचे के पास वाली नदी के पास जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ एक अनजान बूढ़े दादाजी नदी से पानी पीने के लिए आकर बैठते हैं कि अचानक एक कुत्ता आकर उन पर भौंकने लगता है। तभी सीता ने एक पत्थर लिया और उस कुत्ते को मार भगा दिया। अरे वाह बेटी, तुम्हारा निशाना तो बड़ा पक्का है। एक बार में ही कुत्ते को भगा दिया। तुमने मुझे उस कुत्ते से बचा लिया। धन्यवाद दादाजी, पर मेरा निशाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बल्कि मैं तो जो भी काम करती हूँ वही काम ठीक से नहीं कर पाती। पता नहीं आज कैसे निशाना ठीक लग गया। गांव की लड़कियां हमारे बाग से फल तोड़ कर ले जाते हैं,
और शिकायत करने पर मेरी माँ को भला बुरा बोलते हैं। तुमने मेरी जान बचाई है, इसका फल तो तुम्हें मिलना चाहिए। ये लो पत्थर, इससे तुम्हारा निशाना कभी नहीं चुकेगा। इसे तुम जिस पर चाहो उसी पर जाकर लगेगा। ये पत्थर जादुई है। सीता पत्थर लेकर बगीचे में जाती है और कहती है, सारे आम और लीची गिर जाएं, और पत्थर फेंकती है तो सारे आम और लीची गिर जाते हैं। वो आम और लीची लेके घर जाती है और उसकी सहेलियां उसे चिढ़ाती हैं कि हमारे तोड़े हुए फल बिनकर लाई है। तो सीता बोलती है, ये मैंने तोड़े हैं। वो सीता की बात का विश्वास नहीं करते और उसे निशाना लगाने को कहते हैं। सीता गुस्से में उनमें जो मुखिया की बेटी होती है उसका सर फोड़ देती है। वो घर जाकर फल अपनी माँ को दे देती है। उसकी माँ को यकीन नहीं होता। तभी मुखिया अपने लोगों के साथ उनकी बेटी का सर फोड़ने के लिए धमकाता है और अपने लोगों से दोनों का सर फोड़ने के लिए बोलता है। तो सीता पत्थर से कहती है, सबका सिर फोड़ दो। तो पत्थर सबका सिर फोड़ देता है। अब गांव में सब लोग सीता से डरने लगते हैं और उनसे कोई बात नहीं करता। कुछ दिनों के बाद गांव में नदी का पानी बढ़ने लगता है और लोगों को फसलों के खराब होने का डर लगता है। सीता को इस बात का पता लगता है तो वो जादुई पत्थर से कहती है कि बड़ी चट्टान पर निशाना लगाओ। चट्टान नदी के किनारे आकर गिरती है और नदी का रास्ता गांव से दूसरी ओर बदल जाता है और फसल खराब होने से बच जाती है। सभी लोग सीता से खुश हो जाते हैं और मुखिया जी सीता को गांव की महिलाओं का मुखिया बना देते हैं।